तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि तमाम सवाल आते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं जुड़ रहे हैं, जो पढ़ लिख लिया है वो नहीं जुड़ रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कुछ टीचर्स लोग हैं, मैम हैं, जो जिनसे हम जानेंगे कि ये पूरी प्रदर्शनी को और संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में घूम टहल करके देखा है और देखने के बाद किस प्रकार से क्या रिस्पांस इनको समझ में आ रहा है, क्या इनको अच्छा लगा है और क्या समाज में ऐसी सब अवेयरनेसता फैलनी चाहिए या नहीं, ये हम जानेंगे। क्या नाम है मैम? थोड़ा सा आप आगे जाइए। अनु कश्यप नाम है मेरा, मैं टीचर हूँ सर जी। कहाँ, किस विद्यालय से? हम आशा पब्लिक स्कूल से हैं, लखनऊ से जी। आज यहाँ आप आई तो आपको ऐसा क्या अच्छा सबसे बेहतर लगा जो आप लोगों को? हमारे प्रिंसिपल सर जुड़े हुए थे, हम लोगों को बताते रहते पर डे, इसका मतलब मंगलाचरण वगैरह हमारे स्कूल में भी होता था। तो सर ने कहा कि आप लोग एक बार चलिए देखिए तो क्या है। तो हम लोगों ने मतलब पहले ये सोच रखा था कि अब पता नहीं वो सत्संग होगा और ऐसे ही सब, जैसा कि सुना आपने बताया ही, लेकिन यहाँ पर आके सर बहुत अलग फील हो रहा है। मतलब कि एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा है। सारे बच्चे भी हमारे बहुत खुश हैं, जो मतलब ये सब फन लविंग है, इनको अच्छा लगता है घूमना फिरना और सब, लेकिन ये सारे खुश हैं। और यहाँ का माहौल, और सबसे बड़ा अच्छी चीज लग रही है सर कि सब में एक दूसरे के लिए कितनी रिस्पेक्ट है, एक दूसरे समानता का भाव, प्यार से खिलाना बैठाना, मतलब ये हर तरीके से हेल्प करना। और सर कम से कम मुझे लगता है अभी यहाँ 30-40 हजार लोग तो होंगे, हम 20,000-25,000 तो मान के चलिए, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था सर, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छी वाइब आ रही है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे अभी जो प्रदर्शनी चल रही थी, प्रदर्शनी में भी आपने कुछ ऐसा देखा? हाँ, प्रदर्शनी में मैम ने हम लोगों को ये समझाया कि कैसे ये दिव्य महा धर्म यज्ञ हुआ था। तो वो उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन का पहले वो सिकंदर लोधी थे, और वो क्योंकि इनका प्रभाव बढ़ रहा था कबीर जी का, तो इन्होंने एक कहते हैं साजिश रची कि अपने पीर से और ये धार्मिक जो संत थे उन लोगों ने एक निमंत्रण पत्र झूठा दिया कि 3 दिनों तक 18 लाख लोगों को खाना खिलाया जाएगा, वस्त्र आभूषण वगैरह सब दिए जाएंगे, मोहर वगैरह दी जाएगी। और अब जबकि कबीरदास जी तो आपको पता ही है कि एक तरह से उन्होंने जीवन यापन किया एकदम साधारण तरीके से। तो वो जब उन्होंने रूप धारण किया केशव जी का, और उन्होंने बताते हैं, हम लोग को भी बताया मैम ने, कि 9 लाख बैल थे और उनके साथ 1 लाख सेवादार उनके साथ में सतलोक से आए, और उन्होंने सारे व्यवस्था की। 3 दिनों तक बहुत भव्य भंडारा चला। इस बारे में सर हम लोगों ने बिल्कुल, देखिए, तमाम लोग दूर दूर से आते हैं, गेस्ट हैं ये, और ये पहली बार आए हैं और इन्हें प्रेरणा मिलती है कि वाकई में वहाँ एक बार देख के आओ। तो यहाँ देखने के बाद फील क्या हो रहा है, मैम ये बता पा रही थी। और सबसे बेहतर आपको क्या लगा यहाँ का, क्योंकि आपके विद्यालय में मंगलाचरण चलता था सदगुरुदेव जी का। अच्छा, अच्छा। हाँ, हमारे कई बच्चों को मंगलाचरण आता है, मुझे नहीं आता है सर, लेकिन मेरे बच्चों को आता है। और आप क्या कहना चाहती हैं जो अभी यहाँ बच्चों को लेके आई हैं? क्या मतलब आपके अंदर से प्रेरणा क्या आई जो बच्चों को लेके आई? कुछ विचार तो होंगे कि हम यही दिखाने चले? जी, हमें सर बताते रहते थे हमेशा कि आप लोग वहाँ चलिए और देखिए कि सच्चाई की रास्ता क्या है। तो उसी वजह से सर ने हम लोग कुछ प्रेरणा की ऐसी बातें बताई, और हम उसी वजह से अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आए हैं। हमारे बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बात स्वच्छता अभियान की जाए अगर, तो यहाँ स्वच्छता अभियान के बारे में आपको क्या ऐसा कुछ नज़र आया कि यहाँ सफाई नहीं लग रही है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ? ये भी कुछ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सफाई तो बहुत ही अच्छी है। इतनी सफाई तो आप अपने घर में ही रखते हो, उससे ज़्यादा सफाई यहाँ पर है। हम लोग वॉशरूम में गए थे तो वहाँ भी देखा हमने, काफ़ी अच्छी सफाई है, सफाई अच्छी है। अच्छा, खाने पीने की बात कर ली जाए, खाने पीने में ऐसा कुछ लगा आपको कि नहीं ये नहीं ठीक है, या कुछ चार्जेस मांगे जा रहे हैं, कुछ ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना अच्छा है, उसका स्वाद जो है घर के स्वाद से भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एक बताते थे कि देसी घी का वहाँ पे स्वाद मिलता है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग को महसूस हुआ और हमारे बच्चों को भी ऐसा महसूस हुआ। अच्छा, देसी घी का वो आपको मिला कुछ ऐसा प्रोसेस? टेस्ट मिला, क्योंकि असल में हम भी शामली से ही हैं और हमारे सर वहाँ जाते रहते थे तो वो बताते थे, तो वहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मानव समाज के अंदर जिस प्रकार से तमाम ऐसे लोग कुरीतियों को भर रहे हैं, एग्जाम्पल में मैं बता दूं, वही मैम जो है बच्चों के अंदर भी बता रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, और ये मानव धर्म का वास्तविक मतलब है। क्या कहना चाहती हैं आप लोग जब आपके विद्यालय में मंगलाचरण होता है, जो कि वाकई में
ये शास्त्र वेदों के अंदर और गरीबदास जी की वाणियों के अंदर लिखा रहता है। क्या कहना चाहती हैं आप? नाम क्या है? मुझे अपना नाम। मेरा नाम निश्चल राजपूत है। मंगल आचरण होता है सर, सभी बच्चों को याद भी हो गया है और अच्छा भी लगता है। तो लाइन अगर सुना दे तो बेहतर अच्छा लगेगा। सर मंगल अच्छा, सुना आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हम लोग को इतना नहीं आता बच्चों को याद। मंगला सूत्र सब नहीं आते। अ, हे समरथ साय परत नहु जागर, सत्य पुरुष निरसुत के सागर। सुन्नी संकट में प्रभु साई, शरण कमल की मैं बल जाई। पौ पद की जी जो परिवाना, साधु संत के पुर पद ज्ञान। धरन करम में दो दुख धुंधा, सुख सागर में ध्यान निकंदा। चलिए दर्शकों देख लो, इस प्रकार से आज अपने वास्तविक वैदिक क्रिया को मानते हुए जिस प्रकार से आज मंगलाचरण विद्यालय में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों के अंदर भी बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? अब कुछ दर्शकों के लिए हमारे बताइए कि यहाँ आने के बाद, ऐसे सब जगहों के जाने के बाद क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ किस प्रकार की क्रियाएं दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं? कुछ आपने भी देखा? जी सर, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मतलब यहाँ पे सब एक समान रहते हैं और कई जगह पे भेदभाव भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आज समाज में ये बुराई घर कर गई है कि लोग वीआईपी वीवीआईपी ये कोटाएं बने बने रहते हैं। किसी का 4,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000 रहता है। तो आप लोगों का क्या विचार इस पे कि जो वीवीआईपी कोटा है और यहाँ एक समान देखा जा रहा है, या कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हम देख रहे हैं जितने वीआईपी लोग भी हैं और जितने थोड़ा नीचे जाति के लोग हैं, वो सबको समान देखा जा रहा है। खाने के लिए आप सबको साथ में बैठा रहे हैं, सबकी प्लेटें वगैरह सबको बराबर खाना पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ये अच्छी चीज़ है। अच्छा आपने ये तो सुना होगा कि एक समान जब वो परमात्मा भगवान या गुरु जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति अगर बताने वाला आएगा, ये ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, वो एक समान सबको देखेगा। बाकी लोग तो अलग अलग प्रतिक्रिया उनकी रहेगी कि लोगों को एक समान नहीं देखेंगे, जाति मजहब को भी देखेंगे कि आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं। हर लोगों की अपनी एक वो होता है, क्राइटेरिया होता है कि हम जाति को मानेंगे और जाति के ऊपर कुछ मतलब अलग ही प्रतिक्रिया उनकी जाहिर रहेगी लोगों के साथ बीच में। बिल्कुल बताएं। सर हमारे परमात्मा जी बताते हैं, मेरा नाम मीनू है, मैं यही सीतापुर से रहने वाली हूँ। सर हमारे परमात्मा बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा और धर्म नहीं है कोई न्यारा। परमात्मा हमारे बहुत ही अच्छा बताते हैं और बाकी सारे लोग जितने हैं, हाँ, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि परमात्मा के बारे में हमारे जो है उल्टी सीधे विचार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने पीने की, रहने की व्यवस्था सारी फ्री है। और परमात्मा हमारे ये भी कहते हैं कि अगर जो कोई भूला भटका हमारे आ जाता है सर में, उसको भी अपने परमात्मा हमारे गले से लगाते हैं। और जितने ये गरीब हैं या जैसे ये सारे लोग उल्टी सीधी विचार लाते हैं माताओं बहनों के बारे में, इसके बारे में भी हमारे परमात्मा ने बताया है कि जैसे जो यहाँ आए और परमात्मा का सत्संग सुने और उस पर थोड़ा समझें और जानें। बिल्कुल मैम, हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन पहले मैम से हम कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। थोड़ा सा और साइड जाइए मैम, ये थोड़ा सा आगे आ जाइए। जैसे आप जिस प्रकार से बच्चों को कई ऐसी जगहों लोग घुमाने के लिए जाते हैं, आपको समझ में आ रहा कि ऐसी जगहों पे बच्चों को घुमाना चाहिए? बिल्कुल ले जाना चाहिए सर, बिल्कुल ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने काफी कुछ सीखा। पहला तो स्कूल में अनुशासन सीखा, अनुशासन है तभी इतनी बड़ी भीड़ को आप लोगों ने बिल्कुल व्यवस्थित कर रखा है। दूसरी बात यह है कि समानता का भाव, स्कूल में हर वर्ग के बच्चे आते हैं, कुछ अच्छे अमीर घरों के भी बच्चे हैं, कुछ गरीब के, तो ये समानता का भाव भी बच्चों को सीखना चाहिए और ऐसी जगहों पर जाकर बच्चे सीखते हैं। सही कहा मैम ने कि बच्चों को भी एक अच्छी सीख मिलती है कि आखिरकार विद्यालय में भी तमाम जाति धर्म मजहब के लोग रहते हैं। वहाँ इनको एक सीख और मिल जाती है इस जगह जाने के बाद कि वाकई में किसी प्रकार से कोई छोटा बड़ा या कुछ जाति मजहब बड़ा नहीं होता। कर्म उसके अगर अच्छे हैं तो सबसे बड़ा वही माना जाता। सही है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। मैम हमारे साथ जुड़ चुकी थी, बच्चों को यहाँ लाई है और काफ़ी अच्छी सीख बच्चे भी ले रहे हैं कि वाकई में जीवन में शायद कुछ अच्छा सीख मिलती है, तभी जब लोग अच्छी जगह जा पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी सब खबरों को देखने के लिए। मैं राकेश कुमार, TV8 न्यूज़ पे बड़ी खबरें आप देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।